ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ सो पटियाला तो 100 इथों शंभू तो 100 खनौरी तो इस तरीके ਐ ਨਹੀਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। हाँ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। शंभू तो 100 ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਚ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ? ਮੈਂ ਪੇਸੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਬਹੁਤ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर आमरण अनशन चल रहा है। शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था कूच करेगा। लेकिन जब पंकज ने यह सवाल उनसे किया कि क्या सिर्फ 100 किसानों का जत्था जाएगा, उन्होंने इस सवाल को टालते हुए ये कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आला लीडर्स हैं किसानों के वो दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि पंजाब कि पुलिस महानिदेशक का यह कहना है कि किसानों से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से ही दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने दिल्ली कूच का मन बनाया हुआ है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बैठक भी बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री की हुई है। किसानों की नाराजगी लगातार बरकरार है। किसानों ने आज दोपहर के बाद शंभू बॉर्डर पर अन्य किसानों को जुटने की अपील भी की है। सरवण सिंह पंढेर इस आंदोलन की एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने ही बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब हरियाणा से कई किसानों को शंभू बॉर्डर पहुंचने की अपील की थी। आज दोपहर 3 बजे भी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा आयोजित की जानी है। लेकिन इस बीच पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। शंभू बॉर्डर पर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरह से किसानों के इस आंदोलन को उग्र ना होने दिया जाए। इस बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने किसानों के साथ बातचीत की, बैठक की और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ बातों पर सहमति बनी है, जिसमें 100 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। ना कोई ट्रैक्टर जाएगा, ना कोई ट्रॉली जाएगी। पैदल मार्च करते हुए किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करेंगे। पंकज कपाही सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, आप मौके पर मौजूद हैं, आपने पुलिस महानिदेशक से भी बातचीत की, सरवण सिंह पंढेर से भी बातचीत की। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। धारा 144 का जो नोटिस है वो लगा दिया गया है, यानी कि द्वारा 144 का मतलब ये होता है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो सके। तस्वीरों के जरिए मैं यहाँ पर जो हालात हैं ग्राउंड जीरो पर वो दिखाऊंगा और कुछ किसान नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, पिछले कई महीनों से जो जीटी रोड है, जो दिल्ली की तरफ जाती है या जो पंजाब की तरफ आती है, दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं वो लगाई गई हैं। परमानेंट एक मोर्चा जो है वो इस समय लगा हुआ है और यहां से अगर 400 मीटर आगे जाएं तो वहां पर जो है वो बैरिकेटिंग घग्गर दरिया के ऊपर, पुल के ऊपर जो है वो लगाई गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। कई लेयर में जो है वो बाकायदा तौर पर इसी तरह की बैरिकेटिंग जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। अब किसान नेताओं का ये बयान आया है कि 100 लोग जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे बिना ट्रैक्टर ट्राली के जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी किसी भी तरह की मंजूरी नहीं मिली, तो कल हालात कैसे होंगे इस स्थिति का जायजा लेने के लिए आज मीटिंग जो है पंजाब पुलिस के डीआईजी पटियाला रेंज और एसएसपी पटियाला, क्योंकि ये इलाका पटियाला में आता है, तो उनके साथ जो है वो मीटिंग किसान यूनियन की हुई। उन्होंने अपनी रूपरेखा बताई और ये क्लियर किया कि वो दिल्ली की तरफ तो हर हाल में जाएंगे। अगर उनको रोकने की कोशिश की तो वो आगे बढ़ते जाएंगे और इसके लिए अगर जो किसान आगे जाएंगे उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान होता है या कोई हालात ऐसे बनते हैं तो उसके लिए एक बाकायदा तौर पर किसानों की तरफ से फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। उस फॉर्म में ये लिखा जा रहा है कि अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार, खुद रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो रहेंगे। तो ये तस्वीरें हैं इस समय शंभू बॉर्डर की और एक स्टेज जो है वो लगी हुई है। उस स्टेज पर लगातार स्पीच जो है वो दी जा रही है वहां पर कि कल कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी और जिस तरह से जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें
आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं, क्योंकि तकरीबन 400-500 मीटर का ऐसा रास्ता है जहां बैरिकेडिंग जो है वो की हुई है हरियाणा पुलिस की तरफ से, जहां पर अब और ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है कल के तैयारियों को लेकर किए जा रहे हैं। वहां पर वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं उनको लगाया गया है। हाँ जी पंकज, इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब शंभू बॉर्डर से हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ जब किसान कूच करेंगे पंकज, तो बहुत सारे जो किसान संगठन हैं हरियाणा के, चाहे अंबाला जिले की बात कर ले, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, वहां के बहुत सारे किसान संगठनों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि दिल्ली कूच करने वाले किसानों को पूरा सहयोग दिया जाए। तो इस लिहाज से हालात काबू में रहे, कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्या इस बात को एक चुनौती माना जाए? देखिए, अब हरियाणा पुलिस की तैयारियां जो है वो पुख्ता इस समय की जा रही हैं और सरवन सिंह बंदेर जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हेड हैं उनसे बातचीत करेंगे और तैयारियों को लेकर और आगे किस तरह से जाएगा। न्यूज़ 18 हरियाणा चैनल है, आपसे बातचीत करेंगे, लाइव चल रहा है। तो कल किस तरह से माहौल जो है वो रहने वाला है, क्योंकि अभी तक धारा 144 का जिक्र और नोटिस जो है वो लगा दिया गया है। हमारी ओर से पीसफुली और अमन ढंग से जो शाम को 4 बजे बोलेंगे, जो लिस्ट देंगे, वही किसान मजदूर आगे बढ़ेंगे। हमारी ओर से तो ऐसा ही रहेगा, जाप्ता रहेगा, कुछ भी पत्ता भी नहीं टूटने देंगे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, वाटर कैनन की गाड़ियां बढ़ा दी गई हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्लियर है कि आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ देखिए, यही हम कहते हैं कि नैतिक तौर पर मोदी सरकार की हार है, हमारी जीत है। क्यों? क्योंकि सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री ये बोलते रहे हैं कि हमें आपत्ति आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से है। देश की अदालतों में जाके बोलते रहे उनके अटॉर्नी जनरल। अब भाई ट्रैक्टर ट्रॉली तो नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर जाने पर आपत्ति क्या है? आप पैदल जाएंगे कल, बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के? बिल्कुल पैदल जाएंगे। और अभी तक कोई बात हरियाणा पुलिस की तरफ से या किसी से हुई? हाँ, जो भी मध्यस्थता के लिए यहाँ देखा आए थे पटियाला रेंज डीआईजी साहब, उनको भी हमने, और कुछ किसी ने कोई अगर उधर से भी कोशिश की तो हमने उनसे कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। आप लिखती चिट्ठी जरूर भेजिए, अगर आपकी चिट्ठी आ जाएगी तो हम उस वार्ता के लिए दोबारा सोच लेंगे। हमारे दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं। और जो फॉर्म आपकी तरफ से भरवाए गए हैं, उस फॉर्म का मकसद क्या है, उसके मायने क्या है? हाँ, जो मर्जीबड़ा शब्द हमने इस्तेमाल किया, ये पंजाब की पॉलिटिकल लाइन में भी यूटिलाइज से अकाली दल, कांग्रेस, बहुत सा ये होता रहा। मर्जीबड़े का अर्थ ये होता है कि अपने आप को दूसरे के सामने समर्पित कर देना, भी आप जो मर्जी करो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। खुद अटैक नहीं करना है, ना किसी को नुकसान पहुंचाना। तो जब आगे बढ़ेंगे, वो हंजू गैस चलाएं, रबड़ की गोली चलाएं, ये उनका, तो पहले मानसिक तौर पर तैयारी करके लोगों को लेके जाना है। दूसरा, हमारा फॉर्म का मतलब है भी कोई एजेंसियां हमारे बीच इस तरह के लोग ना भेज सके जो शनाख्त ना हो। तीसरा, स्वेच्छा से आदमी आए, किसी को बरगला के हम लाना नहीं चाहते, तो इसलिए हम सारा फॉर्म भरवा रहे हैं। कितने लोग पहली बार जाएंगे और कोई टाइम भी है कि इतने से इतने आगे बढ़ेंगे? ये शाम की पीसी में आपको बता देंगे भी। हाँ, अगर आगे जथा बढ़ाया, आगे का निर्णय हमारा भी 9 से 5 बढ़ेंगे रोज। इधर से कितने बजे जाना है और कितने लोग होंगे, उसकी लिस्ट आज 4 बजे प्रेस रिलीज में। पंकज, जरा ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिएगा। जब यहाँ पर आपने मोर्चा लगाया था तो उस समय बहुत हालात तनावपूर्ण बने थे, कई लोग जख्मी भी हुए। कल ऐसी स्थिति न बने, उसके लिए किस तरह की तैयारी या किस तरह से बातचीत या किस तरह की कोशिश? हाँ, हमने देखी सारे यूनियन के लीडर्स हैं यहाँ, 3 लेयर हम बनाएंगे। हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जाप्ता नहीं टूटने देंगे। अगर उधर से कुछ जुल्म होगा तो स्टेट की ओर से होगा, हमारी ओर से तो अब कुछ भी छोटा जाता हो वो स्टेट से लड़ने की हालत में थोड़े ना हम कोई ये समझते भी हम बैरिकेड तोड़ के आगे चले जाएंगे, ऐसा हमारा मानना नहीं। हम पीसफुली आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना ये तो केंद्र की मोदी सरकार को मालूम होगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, एक छोटा सा सवाल अगर संभव है, अगर सरवण सिंह पंधेर से एक छोटा सा सवाल अगर संभव है कि ये तो प्रदर्शन को लेकर जानकारियां हो गई, लेकिन क्या अपेक्षा लेकर जा रहे हैं? दिल्ली कूच तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद क्या है?
देखिए अभी वो मीटिंग के लिए अंदर चले गए हैं और दूसरा ये है कि अभी कोई जगह भी जो है वो वहां पर निर्धारित नहीं हुई रामलीला या ये कहा जा रहा था कि जंतर मंतर पर हम बैठेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शंभू बॉर्डर पर उस लेयर को तोड़ पाएंगे, क्या आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम वो लेयर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लेयर जो है वो तकरीबन 400-500 मीटर की लेयर है, जिसमें बड़े बड़े स्लैब जो हैं वो सीमेंट के लगाए हुए हैं और पहली लेयर में जो है वो बाकायदा तौर पर केंद्र की जो फोर्स हैं वो तैनात हैं और उसके बाद हरियाणा पुलिस जो है वो लगी हुई है और सीमेंट की बड़ी बड़ी स्लैब जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये स्टेज हम दिखा रहे हैं जहां से किसान इकट्ठे हुए हैं और स्टेज पर आगे की रणनीति के बारे में बात की जा रही है। तो आगे किस तरह की स्लैब है वो दिखाने की कोशिश जो है वो सुप्रीम को कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं जहां पर बैरिकेडिंग जो है वो इस समय की हुई है और वहां से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो है मंजूरी नहीं दी गई और हरियाणा पुलिस की तरफ से धारा 144 का जिक्र जो है वो किया गया है, नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है और इसीलिए हालात कल कैसे होंगे ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन वो लेयर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो हम दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। देखिए सीमेंट के बड़े बड़े जो स्लैब हैं वो तकरीबन 400 मीटर ऐसे ही लगे हुए हैं और उसके पीछे वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो तैनात हैं और जो स्पीकर हैं वो आज लगा दिए गए हैं बड़े स्तर पर, क्योंकि लगातार वहां से वार्निंग जो है वो दी जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश जो है वो न्यूज 18 की टीम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज और न्यूज 18 की टीम यहां मौजूद है। हमारे सहयोगी पंकज कपाई लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हालात हैं। सरवण सिंह पंढेर से भी उन्होंने बातचीत की है। पंकज आप नजर बना के रखिए, आपसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि हलचल आज शंभू बॉर्डर पर काफी रहने वाली है और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शंभू बॉर्डर से आपको ये तस्वीरें हमने दिखाई जहां हमारे सहयोगी पंकज कपाई लगातार मौजूद हैं और सरवण सिंह पंढेर से भी उन्होंने बातचीत की और ये स्पष्ट किया गया है कि आज 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बातें सामने आएंगी। लेकिन इस बीच पंजाब पुलिस के महानिदेशक पहुंचे हुए थे, किसानों से उन्होंने बातचीत की है। 100 किसानों के जत्थे का जिक्र किया गया है जो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे। हालांकि दिल्ली में अभी तक आंदोलन की प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली में जाकर किस तरह के हालात होंगे, अगर दिल्ली पहुंच पाते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग लगा दी गई है, बड़े बड़े जो स्लिपर्स हैं वो लगा दिए गए हैं सीमेंट के, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वाटर कैनन यहां पर तैनात कर दी गई है, आंसू गैस के गोले भी यहां पर एहतियातन तौर पर वो तमाम तैयारियां यहां पर कर दी गई हैं जो किसान आंदोलन को उग्र होने से रोक सके। इस बीच किसान नेताओं का यह कहना है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ नहीं बल्कि पैदल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच जरूर करेंगे।